हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में डिटेल में समझ लिया होगा। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा जिसमें मैंने ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कस किया है, तो उन सभी वीडियोज़ को आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको न्यूमेरिकल समझ में आने वाला है। और डियर स्टूडेंट्स, आप लोग समझ लीजिए कि फिजिक्स में अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर पाते हैं देन समझिएगा आपको फिजिक्स नहीं आ रही है, क्योंकि फिजिक्स में मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो ये है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ओम्स लॉ एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, ओम्स लॉ और रेजिस्टिविटी के बेसिस पे आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और वो सारे न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से समझें। और इसके बेसिस पे मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको आज टास्क में भी दूंगा, उनको आप लोग सॉल्व करें और इसको अपनी नोट्स में नोट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो हमारा न्यूमेरिकल है वो लिखा हुआ अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, हैज अ 24 वोल्ट बैटरी। देखो, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय जो आपको गिवन स्टूडेंट्स उसको आप लिखते चले जाइए। ठीक है, देखिए क्या क्या गिवन है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, तो लिख लीजिए स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस हमें यहाँ पर गिवन है V इज इक्वल टू 24 वोल्ट। चलो इसको हम लोगों ने लिख लिया। एंड रजिस्टर ऑफ 60 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस जो हो रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो उसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमें, रेजिस्टेंस। ठीक है, मींस R हमको गिवन है कितना स्टूडेंट्स, 60 ओम हमें गिवन है। What will be the electric current in the circuit? The resistance of the connecting wire is negligible. मीन्स जहाँ पर यहाँ पर जो सर्किट है उसमें जो वायर्स लगे हुए हैं बाकी सारे वायर्स के आपको रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देना है, केवल जितना रेजिस्टेंस दिया ही आप लोगों को यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि सर्किट को बनाते समय वहाँ पर और सारे भी वायर लगेंगे तो उनका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा। तो और सारे वायर्स जो लगे हुए हैं यहाँ पर बोला गया है द रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर, जिनसे सर्किट को कनेक्ट किया गया है उन वायर्स के रेजिस्टेंस को आपको इग्नोर कर देना, उस पर ध्यान नहीं देना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और क्या गिवन है स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस गिवन है। आपसे इलेक्ट्रिक करंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट वहां पर कितना फ्लो करेगी वो हमसे यहाँ पर ये पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट मींस जो I है वो हमें फाइंड करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिंपल सा बाई ओम्स लॉ आप यहाँ बोलेंगे वी नो दैट। ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स, वी नो दैट, हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, ऐसा हमने आपको पढ़ाया है। तो I की वैल्यू स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ से फाइंड करोगे तो I इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, V अपान का R मिल जाएगा। ठीक है, तो I इज इक्वल टू देखिएगा V की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 24 है। ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो गिवन है वो आपको 60 गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको हम किससे कैंसिल कर सकते हैं, 12 से। ठीक है, 12 2 जा 24, 12 5 जा। ठीक है, तो I इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना आएगा, 2 अपान में 5। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो I इज इक्वल टू 0.4 आ जाएगा सिंपल सा। ठीक है, एक पॉइंट लगाओगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 20 को 5 से जोड़ करोगे 5 4 जा 20। तो ये हम लोगों को I जो मिलेगा स्टूडेंट्स वो कितना मिलेगा, 0.4 एम्पियर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फाइनली आपको आंसर कितना मिलेगा, आंसर इज इक्वल टू आप लिख देंगे यहाँ पर 0.4 एम्पियर। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूले पर था। बिल्कुल स्टूडेंट्स, अगर आपको फार्मूला पता है, कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल्स आप लोगों के एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल्स पे ही आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इन सारे न्यूमेरिकल्स को मैं अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स आप लोगों को जो करा दे रहा हूँ इसको आप लोग समझ लीजिए। फिर आप लोग जब चैप्टर को खत्म कर लेंगे वहाँ पर तो आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जहाँ पे वहाँ पे कहीं प्रॉब्लम होगी तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आप वीडियो को पास करें, इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन जो हम आपको यहाँ पर बताने चल रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। स्टूडेंट देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, बोल रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 100 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर। एक कॉपर का वायर है जिसकी लेंथ हमें गिवन है कितनी स्टूडेंट्स, 100 मीटर, हुज रेडियस इज 1 mm। अब आप कहोगे सर ये कॉपर में रेडियस कहाँ से आ गई, तो देखो स्टूडेंट्स आपको वहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो वायर है, ठीक है, तो इस वायर की जो लेंथ हमें गिवन है वो कितनी गिवन है स्टूडेंट्स, 100 मीटर गिवन है। और ये देखिए ये रेडियस हमें जो गिवन है वो हमें 1 mm गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है, इस कॉपर वायर की रेजिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए आपको गिवन क्या है स्टूडेंट, ध्यान समझिएगा। गिवन आपको है यहाँ पर
लेंथ ऑफ द वायर, ध्यान समझना, लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लेंथ हमें कितनी पता है, ठीक है, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो कितना गिवन स्टूडेंट्स 100 मीटर आपको गिवन है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर लिखा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर नीचे गिवन है, इसकी वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है रजिस्टिविटी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमको क्या गिवन है यहाँ पर, रजिस्टिविटी भी गिवन है कॉपर के लिए, ठीक है। रजिस्टिविटी देखिए हम लोग कितनी गिवन है स्टूडेंट्स, रजिस्टिविटी को हम लोग रो से दिखाते हैं और रो की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। रजिस्टिविटी भी हम लोग को गिवन है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है, रेडियस, रेडियस ऑफ वायर, ठीक है। वायर की रेडियस हमें R इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितनी गिवन है देख लेते हैं हम लोग, 1 mm हमें गिवन है, ठीक है। तो पहले आपको इसको मीटर में चेंज करना होगा, तो mm को अगर मीटर में आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको 10⁻³ से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10⁻³ अब ये मीटर हो गया, तो R इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हम लोगों को इसकी रेडियस मिल गई। लेकिन आपको पता है कि हमें रेजिस्टेंस फाइंड करने का जो फार्मूला आता है वो R इज इक्वल टू ρL/A होता है। क्या होता है, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। तो रो की वैल्यू तो हमें पता है, L की वैल्यू हमें पता है, लेकिन एरिया हमें नहीं पता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एरिया हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब ये जो क्रॉस सेक्शन होता है ये कैसा होता है, सर्कुलर होता है, और सर्कल का एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, πr² होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जब A फाइंड करेंगे तो फार्मूला लगाएंगे πr², ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपली। तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है इंटू R का स्क्वायर, R मीन्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए 10⁻³ का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। R² जब करोगे तो फिर करोगे स्टूडेंट्स तो आएगा 22 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा अपान का 7। ये आप लोगों को एरिया मिल गया मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब हमें लेंथ पता है उस कॉपर वायर की, उसकी रजिस्टिविटी हमें पता है, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स हमें उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी पता है। तो अब ये सारी वैल्यूज हम उस फार्मूले में ले जाकर के पुट कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें इस वायर मीन्स इस कॉपर वायर का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो ठीक है, सॉल्व करिएगा। R इज इक्वल टू रो की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें गिवन है कितना, 1.7 इंटू 10⁻⁸, ठीक है, रो हो गया। L की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें कितना गिवन है, देखिए 100 मीटर गिवन है, तो 100 को 10⁻² लिख दो, तो सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा आसानी होगा। अपान में स्टूडेंट्स देखिए आपके पास एरिया कितना आया है 22, ठीक है, इंटू में स्टूडेंट्स आपके पास होगा 10⁻⁻6 अपान में 7। इसी को हमें सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ध्यान से हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो स्टूडेंट ध्यान समझिएगा, ये 10 की पावर जो प्लस में 2 है ये माइनस में, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना मिलेगा, ध्यान समझना। ये 7 ऊपर जाएगा, चलो 7 ऊपर लिख दो, इंटू 1.7 इंटू यहाँ पर 10⁻⁻6 आएगा, ठीक है, अपान में 22 इंटू 10⁻⁻6। ये कैसे आ गया सर, देखो स्टूडेंट्स ये 10⁻⁸ और प्लस 2 हो जाएगा, तो -8 + 2 -6 आएगा। अब ये देखो 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। आगे सॉल्व करिएगा। R इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, ठीक है स्टूडेंट, सिंपल है ना। तो आपको कितना मिल गया, देखिए ध्यान से 11.9 मिल गया अपान में 22, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इसको जब 22 से डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करने के बाद देखेंगे 0.54 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपको जो मिला इस कॉपर वायर का रेजिस्टेंस वो कितना मिल गया है, 0.54 ओम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब आपको हम बताएं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स कहाँ पर गलतियाँ करते हैं, कहाँ पर ध्यान नहीं देते, उनका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। स्टूडेंट्स सबसे पहली बात, जब कभी भी आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ये ध्यान देना है यूनिट का, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए mm में यहाँ पर गिवन थी रेडियस, ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं ला करके एरिया के जगह पे यही वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पहले आपको एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने से पहले आपको ये सोचना है कि यूनिट सारी की सारी SI यूनिट है कि नहीं, सारा का सारा SI सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। मींस MKS या SI सिस्टम में अगर वो SI यूनिट आप लोग यूज करेंगे हमेशा, जब कभी भी आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखेंगे कि सारे के सारे वहां पे जो भी ऑब्जेक्ट्स या जो भी क्वांटिटीज आपको गिवन है उन क्वांटिटीज की जो यूनिट हो SI यूनिट होनी चाहिए, फिर उनका यूज करते हुए आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो हमेशा आपको वहां पर जाकर के स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग अभी क्या करिए, इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूं न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में। इन सारे न्यूमेरिकल्स को आप लोग सॉल्व करिए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को आज के टास्क में कुछ न्यूमेरिकल्स भी देने वाला हूं, उसको आप लोग सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताएंगे। तो स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन क्या है, करेक्ट कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस 1 ओम, लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 0.01 मीटर स्क्वायर। देखिए हमने यहाँ पर जो 3 क्वेश्चंस लिए कि 3 क्वेश्चंस मैंने डिफरेंट टाइप्स का लिया है। वैसे न्यूमेरिकल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये शो करना चाहता हूँ कि न्यूमेरिकल्स कितने टाइप के आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन के टाइप आप लोग समझिए और उसी टाइप के बेसिस पे भी मैं आपको क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन करिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने आपको बताया कि आपको जो गिवन है उसको आपको राइट करना है। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, हमें एक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी मींस रो की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो गिवन है उसको हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर लिखा आपको क्या क्या गिवन है, यहाँ पर रेजिस्टेंस गिवन है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या गिवन है स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस, ध्यान देना, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ना, जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस हम लोगों को कितना गिवन, इसको हम R से दिखाते हैं, बहुत ही सिंपल सी वैल्यू गिवन स्टूडेंट्स 1 ओम। ठीक है, और क्या गिवन है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर है उसकी लेंथ हमें कितनी गिवन है, उसकी लेंथ स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर गिवन है कितना स्टूडेंट्स, 1 मीटर हमें गिवन है। ठीक है, साथ ही साथ हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, यहाँ पर लिखिएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है उसको आप ए से दिखाएंगे और उसकी वैल्यू हमें 0.01 मीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। ठीक है, रेजिस्टिविटी आप लोगों को फाइंड करनी है। रेजिस्टिविटी मींस रो की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। जिस तरीके से यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से वहाँ पर सॉल्व करना है। देखो कभी भी आप रफ वर्क करिए या फेयर वर्क करिए, उसको बहुत ही अच्छे से करना चाहिए, उससे आपकी राइटिंग भी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आप दोबारा उस कॉपी को देखेंगे ना तो आपको अच्छा भी लगेगा। नहीं तो लोग क्या करते हैं, 2 स्टेप में न्यूमेरिकल सॉल्व किए खत्म किया, ऐसा नहीं करना है। जो भी न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करनी है सिंपल और आसान तरीके से और साथ ही साथ राइटिंग बना करके साफ साफ सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें रो की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हम क्या लिखेंगे, फार्मूला जो हम जानते हैं, वी नो दैट स्टूडेंट्स, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि हमारे पास R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए एक फार्मूला है। ठीक है, तो हमें स्टूडेंट्स यहाँ से रो फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, RA अपान में L हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, रो की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट रो इज इक्वल टू R मीन्स रेजिस्टेंस हमें जो गिवन है स्टूडेंट्स, इसका कितना गिवन है, 1 ओम, चलो 1 रख दिया हमने। एरिया हमें गिवन है 0.01 मीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपान में चलो यहाँ पे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है आपको, 0.01 यहाँ पर आपने ए की वैल्यू को रख दिया, और स्टूडेंट्स उसके बाद अपान में L है, L जो है कितना है, 1 था, इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 1 से 1 कैंसिल करो, या 1 का मतलब कुछ है नहीं, तो बचा कितना, 0.01। ठीक है, यहाँ पर आएगा ओम मीटर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद जब आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स, तो वहाँ आप हमेशा से ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर उसकी यूनिट जरूर लिखिएगा। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, आपको पता है, एम्पियर होती है। इस तरीके से आपको यूनिट वहाँ पर जरूर से जरूर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो न्यूमेरिकल्स हमने आप लोगों को सॉल्व कराया, ये सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को अच्छे से समझ में जरूर आ गए होंगे। अब बारी है आज के टास्क की, क्योंकि अब इसी टाइप के ही न्यूमेरिकल्स अभी मैं डिस्कस करूंगा और सारा मैं खुद से लगाऊंगा, तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे देने वाला हूं, आप उन सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे उसका आंसर बताएंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं आज के टास्क की। आज के टास्क में मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूं। इस क्वेश्चन में आपको मैं हिंट भी देने वाला हूं, उस हिंट को ध्यान से सुनते हुए तब आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो करेगा कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 100 मीटर
मीटर लॉन्ग कॉपर वायर, ठीक है, एक कॉपर वायर जिसकी लेंथ आपको गिवन है, हैविंग एरिया क्रॉस सेक्शन 0.01 mm²। अब देखो यहां पर हमें डायरेक्ट एरिया, अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वहां पर रेडियस गिवन थी और यहां पर एरिया पता है लेकिन mm का स्क्वायर, तो एरिया आप जब फाइंड करोगे स्टूडेंट्स तो इसको mm के स्क्वायर को जब चेंज करना होगा आपको मीटर के स्क्वायर में, तभी जाकर के ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप लोग इस mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे, ठीक है, तो आप लोग उसमें दिमाग लगाइए किससे आपको डिवाइड करना होगा, आप उसको डिवाइड करके इसको चेंज करिएगा। उसके बाद फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे रजिस्टिविटी हमें जो गिवन है, देखो उसकी यूनिट ओम मीटर होती है लेकिन ओम सेंटीमीटर गिवन है, तो इसको पहले आपको ओम मीटर में चेंज करना होगा। ओम मीटर को चेंज करने के लिए आपको पता है कि सेंटीमीटर को मीटर में जब बदलना होता है तो हम 10 की पावर किससे डिवाइड करते हैं, -2 से, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से आप डिवाइड कर देंगे तो जाकर के ओम मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग फार्मूला लगा देंगे R इज इक्वल टू रो L अपान A, क्योंकि यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस ही फाइंड करना है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना आंसर कमेंट करेंगे तब हम वहाँ पर आपको बताएंगे कि आपका क्वेश्चन करेक्ट है कि नहीं। बस इतनी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको यूनिट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, कर रहा है व्हेन 4 सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट ईच आर अप्लाइड टू अ सर्किट, अ करंट ऑफ 0.8 एम्पियर फ्लो थ्रू इट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। देखो स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है और यहाँ पर हमें वोल्टेज गिवन है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक करंट गिवन है। तो आपको पता है यहाँ पर हम लोग V = IR फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो R इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा, देखो V अपान I हो जाएगा, ये फार्मूला आप लोग अप्लाई कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिए इसमें क्या ट्रिक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो वोल्ट है V की वैल्यू अगर आप लोगों ने 1.5 ले लिया तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सेल यूज हुई है उस एक सेल का वोल्टेज 1.5 है, पोटेंशियल डिफरेंस जो एक सेल के कारण वहां पर होता है। और यहाँ पर कितनी सेल यूज हो रही है, 4। तो पहले आप 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करके उसको फाइंड करेंगे, तब जाकर के आपको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर सर्किट का फाइंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करके तब इस फार्मूले का यूज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तब जाकर के आपका करेक्ट आंसर वहां पर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सिंपल सी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे दोनों के दोनों को, और दोनों के आंसर विद यूनिट। मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय 2 इंपॉर्टेंट बातें ध्यान देनी है। सबसे पहला काम यूनिट का ध्यान देना है, उसके बाद जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा तो उस आंसर की यूनिट भी लिखना मस्ट है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने वहां पर देखा है कि वो यूनिट लिखना भूल जाते हैं और आकर के घर पे चेक करते कहते हैं मेरा आंसर करेक्ट है। आंसर करेक्ट है लेकिन आपने उसकी यूनिट नहीं लिखा है, तो वहां पर आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए आप कमेंट सेक्शन में विद यूनिट कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, टास्क को कंप्लीट करें और कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे आप बताएं कि आपका आंसर इतना आ रहा है। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।